आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां गुणाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज दशरथ की जो सर्वप्रिय धर्मपत्नी कैकेयी थी, तो कैकेयी की बाईं भुजा किस प्रकार से वज्र के समान हो गई थी, जिसका कैकेयी ने दशरथ और दैत्य का, जब देवताओं का और दैत्यों का जब युद्ध चल रहा था, उस समय स्वयं कैकेयी योद्धा थी, साथ में गई थी। तो किस प्रकार से रथ का जो धुरी जो टूटने के कारण उन्होंने किस तरह से अपने हाथ का ही प्रयोग किया था, अपने बाईं भुजा का, अपने बाएं हाथ का। माता कैकेयी ने इसके कारण में जब देखेंगे तो आनंद रामायण का जो सार कांड है, उसका प्रथम सर्ग कुछ संकेत देते हुए उसमें बताया गया है कि एक बार माता कैकेयी बाल काल की यह घटना है कि बाल काल में एक ऋषि जब ध्यान में बैठे थे, उस समय उन्होंने उनके मुंह पर स्याही लेप दिया, जिसके कारण से वो क्रुद्ध होकर के एक महर्षि ने उन्हें शाप दिया था कि तुम मेरे मुंह पर स्याही पोत रही है, स्याही लगा रही है, तो एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे ही अपयश से, तुम्हारे ही कर्म से लोग तुझसे बात भी नहीं करेंगे, तुझे देखेंगे भी नहीं, और यही कलंक जो स्याही मुझे मुंह पर लगा रही है, वह स्याही जिस तरह से लगती है उस तरह से तुम कलंकित हो जाओगी, तुझे कोई देखेंगे भी नहीं। इस प्रकार का श्राप बाल काल में माता कैकेयी को एक ऋषि ने दिया था। बाल स्वभाव के कारण से कैकेयी ने स्याही मुंह में लेप दिया था ध्यानावस्था में उस ऋषि के। तो ऋषि के शाप से अभिशप्त होकर और साथ में उन्होंने कहा कि जब वो नाराज होने लगे, जाने लगे, जब वहाँ से जाने लगती हैं, तो ऋषि को उन्होंने दंड और कमंडल ला करके दिया। तो बड़े प्रसन्न फिर हुए ऋषि ने कहा कि तुम्हारी बाईं भुजा वज्र के समान हो जाएगी और यह कभी काम आएगा। वही काम दशरथ जब देवताओं के कहने पर, जब देवासुर संग्राम हुआ, दैत्यों के साथ जब युद्ध होता है और एक आकाशवाणी होती है जो सार कांड आनंद रामायण का है, उसमें कहा गया है कि तत्र बागभवत् श्रेष्ठा यत्रायोध्या पतिर्महान जयस्तत्र न संदेहस् ताम श्रुत्वा पवनो जवात् प्रार्थयामास नृपतिम गत्वा युद्धाय सादरम ततो गत्वा दशरथं चकार कदनम महत्। जब आकाशवाणी होती है कि जहाँ यत्र अयोध्यापति ही, जहाँ अयोध्यापति हैं वहीं पर जयस्तत्र संभवेत, वहीं पर विजयश्री भी वहीं पर होगी। इस तरह से प्रार्थयामास नृपतिम, उस नृपति को प्रार्थना की, गत्वा युद्धाय सादरम, जा करके युद्ध के लिए आदरपूर्वक उनको निमंत्रित किया अयोध्या के राजा दशरथ को। ततो गत्वा दशरथं चकार कदनम महत्, और यह कार्य पवन देव ने जाकर के सूचना दी, उनसे आदरपूर्वक उन्हें कहा कि हे राजन, हे राजा दशरथ, आपकी सहायता की आवश्यकता है। आकाशवाणी हुई है, राजा दशरथ से युद्ध में सम्मिलित होने का सादर प्रार्थना जाकर के पवन देव ने की। तदनुसार राजा दशरथ वहाँ जाकर दानवों से घोर युद्ध करने लगते हैं। ये तस्मिन् अंतरे तत्र संग्रामे अति भयावह संग्राम हुआ और भिन्नाक्षम स्वरथम राजा नाविदत दिष्ट संभ्रमात् राज्ञो अंतिके स्थिता सुभ्रुः कैकेयी रणकौतुकम पश्यन्ती स्वरथम भिन्नम ददर्श समरांगणे। उस समरांगण में कैकेयी
ध्यान पूर्वक देख रही थी और उन्होंने क्या देखा कि उसका जो धुरा टूटते देख लिया था उसने। उस रथ का जो धुरा था, उस रथ का जो धुरा था, उस रथ का जो धुरा टूटने के कारण उनको राजा इतने मग्न थे युद्ध में, उन्हें कुछ पता नहीं चला। तत्काल उसने विजय की कामना करते हुए अपने बाएं हाथ को कैकेयी ने धुरे की जगह लगा दिया, क्योंकि धुरा उसका टूट चुका था। तो उन्होंने अपने हाथ से लगाया, क्योंकि बचपन में जैसी की कथा मैंने बताई, कैकेयी को मुनि ने शाप दिया था, मुनि के मुंह में स्याही लेप दिया था, जिस कारण से क्रुद्ध होकर के मुनि ने शाप दिया था कि तेरा मुंह भी अपयश के कारण ऐसा ही काला होगा और तुझे कोई देखना भी नहीं चाहेगा। जब मुनि वहाँ से चलने लगे तब कैकेयी ने उनके कमंडल और दंड दोनों भक्तिपूर्वक बाएं हाथ से उनका दंड कमंडल उन्हें दे दिया। इस सेवा से वो प्रसन्न होकर मुनि ने उसे वरदान दिया कि जा, तेरा बायां हाथ समय पड़ने पर वज्र जैसा कठोर हो जाएगा। ये मुनि ने उनको शाप दिया था। और क्वचित दोषोपि गुणाए थे, कहीं पर शाप भी अच्छा हो जाता है। कैकेयी को उन्होंने शाप दिया और बाएं ही हाथ से बाल काल में जब कमंडल और दंड उस मुनि को जा कर के दिया तो प्रसन्न होकर के कहा कि तुम्हारे समय आने पर तुम्हारी जो बाईं भुजा है, तुम्हारा जो बायां हाथ है, वही वज्र के समान हो जाएगा। इस प्रकार से उनके कारण से वह विजय श्री में प्राप्त होती, विजय श्री मिली राजा दशरथ को। उसका कारण उसके पीछे उसके बाएं हाथ जो वज्र के समान शापित था, कैकेयी को स्मरण हो उठा। जब धुरा टूट गया रथ का तो उन्होंने अपने बाएं हाथ से उन्होंने लगा दिया। और तब जा कर के उसमें इस प्रसंग का जब आता है कि ततस्तम गंतुमुक्तम कैकेयी वाम हस्ततः, बाएं हाथ से उसने दंडादिकम ददौ, दंड और कमंडल आदि दिया। तस्य मुनेर हस्तेर अति भक्तितः, भक्ति पूर्वक उसने दिया। कैकेयी ने उस जिससे अभिशप्त हुई थी, जिस मुनि से, मुनि फिर प्रसन्न होते हैं। तस्यै ददौ वरम विप्रस तब वाम करो बरात, उन्होंने वर दिया, वरदान दिया उस मुनि ने, उस विप्र ने, कि भविता वज्र कठिनः क्वापि नासंग न चैष्यति। भविता वज्र कठिनः, तुम्हारी जो भुजा है, तुम्हारा जो हाथ है, वह वज्र के समान भविता माने हो जाएगा। क्वापि नासंग न चैष्यति, और कभी भी नाश नहीं होगा। कैकेयी तम वरम स्मृत्वा, कैकेयी ने उस वर को, मुनि के वरदान को स्मरण कर स्वं चकाराक्षत करम, उसको पता था कि यह मेरा कर अक्षत है, यह क्षत नहीं हो सकता, कट नहीं सकता। अथ जित्वा रणेन दैत्यान, तब दैत्य को जीत करके दशरथ दृष्टवा तत्कर्म पार्थिव राजा दशरथ ने यह सुंदर कार्य देखा। अपने हाथ को पहिए में धुरे की जगह उसने अपना हाथ लगा लिया तो आश्चर्यचकित होते हैं राजा दशरथ। तो इस आनंद रामायण में इस प्रसंग को देखने को मिला है कि जब दैत्यों के साथ संग्राम में राजा दशरथ जब जाते हैं तो उसका जो धुरा टूटता है उस रथ का, उसके जगह उसने अपने बाएं हाथ कैकेयी ने लगा दिया। क्योंकि बाल काल में मुनि ने उसको शाप भी दिया। तो क्योंकि जब कैकेयी छोटी थी, ये आनंद रामायण की सारी कथा है, सारकांड का पहला सर्ग जो है, इस सर्ग में कहा गया है कि बाल काल में किस प्रकार से एक मुनि तपस्या कर रहे थे, उसके मुंह में जाकर के स्याही लेप दिया, स्याही लगा दी, जिसके कारण से मुनि क्रुद्ध होकर शाप दिया कि तुम्हारे मुंह में भी ऐसे अपयश का दाग बनेगा कि कोई तुझे देखना पसंद नहीं करेगा अपयश के कारण। तो साथ साथ जाने लगे जब मुनि, तो उसको कमंडल और अपने बाएं हाथ से ही कमंडल और दंड उन्होंने हाथ में दिया मुनि को। तो मुनि को थोड़ा सा लगा कि मैंने शाप दे दिया, इस बच्ची है, छोटी है, तो प्रसन्न हो गए। कहते हैं तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा जो
बायां हाथ है, तुम्हारी बाईं भुजा, वह वज्र के समान हो जाएगा। समय आने पर इसका प्रयोग कर सकती हो अपने बाएं हाथ का। तुम बाएं हाथ से ही उसने कमंडल और दंड कमंडल दिया था उस मुनि को। तो प्रसन्न होकर के मुनि ने कहा कि तुम्हारा बायां हाथ वज्र के समान हो जाएगा, कोई क्षत नहीं विक्षत नहीं होगा। तो इसी कारण से जब धुरा टूट गया देवासुर संग्राम में, दैत्यों के साथ युद्ध में, तो दशरथ को कुछ पता नहीं चला, अपने तीर चलाने में मगन थे। उसी समय बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही थी कैकेयी, देखा कि धुरा टूट गया तो उसने अपने बाएं हाथ को उसकी जगह लगा दिया, जिसके कारण विजयश्री प्राप्त हुई। विजयी होते हैं उस दैत्यों के संग्राम में, दैत्यों के साथ जो राक्षसों के साथ संग्राम चल रहा था उसमें। तब राजा प्रसन्न होकर के उसको 2 वरदान मांगने के लिए कहा, 2 कोई वर मांग लो, 2 अपनी कामना है तुम्हारी। तो उन्होंने कहा हम बाद में कभी मांग लेंगे। जिसका बाद में प्रयोग किया, देवताओं को यही करवाना था, सारी योजना बन रही थी। फिर वो वरदान मांगते हैं कि मुनि वेश में राम रहें और 12 ये जो उन्होंने अपने वन गमन किया था, तो वन गमन के 14 वर्षों तक वन में चले गए। तो ये सारा का सारा वरदान बाद में उन्होंने देवताओं की प्रेरणा से कैकेयी ने उस वरदान को स्मरण आया और राजा से लिया। इस तरह की कथा जो आनंद रामायण में जो सार कांड है उसका पहले सर्ग में, फर्स्ट कैंटो में, पहले ही सर्ग में ये कहानी दी हुई है कि बायां हाथ उसका कैकेयी का बचपन में मुनि के वरदान के कारण वह बायां हाथ उसका वज्र के समान हो गया, जो युद्ध में वो काम आया और अपने बाईं भुजा को उस रथ में लगा दिया, जिसके कारण दैत्य और देवताओं के संग्राम में, राक्षस और देवताओं के संग्राम में राजा को विजयश्री दिलाने में कैकेयी की महती भूमिका रही है, बहुत बड़ी भूमिका थी। इसकी कारण वज्र हाथ उसका कैसे हुआ, कैसे उसने अपनी बाईं भुजा को ही उस धुरे की जगह प्रयोग किया, तो वह वज्र के समान था असल में। ये आनंद रामायण में यह कथा इस तरह से हमें देखने को मिलती है। तो आनंद रामायण का यह कथा अलग है, जो और कहीं नहीं मुझे इस तरह की कथा मिली है। तो आनंद रामायण के पहले ही सर्ग में सार कांड है, इसके कांडों के नाम भी अलग अलग हैं। तो सार कांड में यह कथा यहाँ पर मिलती है कि कैकेयी का वज्र का हाथ कैसे हो गया, जिसके कारण उसका सदुपयोग देवासुर संग्राम जब हुआ तब अपने पति के लिए वह बाईं भुजा जो वज्र के समान मुनि ने कहा था हो जाएगा, उसका प्रयोग किया। धुरे टूटने के कारण दशरथ को तो कोई आभास नहीं हुआ, वो मगन थे, लेकिन उसकी पैनी नज़र कैकेयी की थी। कैकेयी भी संग्राम में जाती थी। कैकेयी एक योद्धा नारी थी और जिसकी चर्चा महर्षि दयानंद ने एक अथर्ववेद के एक मंत्र को की व्याख्या करने के प्रसंग में तीसरे समोल्लास में ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में महर्षि दयानंद ने कहा भी है उस मंत्र की व्याख्या में कि किस तरह से अपने अनुरूप जो युवतियां थी अपने अनुरूप पति को प्राप्त करती थी। उस मंत्र को समझाते हुए महर्षि ने कैकेयी का नाम लिया। जैसे कैकेयी अपने समान वीर पति को प्राप्त किया था, खुद भी योद्धा थी, खुद भी धनुर्विद्या में कुशल थी, तो इसलिए अपने अनुरूप दशरथ को प्राप्त किया था। तो जो बात उन्होंने महर्षि दयानंद ने भी अपने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट किया है उस बात को। तो आखिर बाईं भुजा किस प्रकार से वज्र के समान थी, उसकी कथा हमें इसमें देखने को मिलती है कि वह मुनि के शाप के कारण वह वज्र हो गया था, जिसके कारण वह उसने अपना टूटे हुए धुरे में हाथ लगा दिया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करने से पहले हमारे मित्र जो राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं, सेवानिवृत्त हैं, तो वो सुन रहे हैं, तो भाई प्रोफेसर हरपाल सैनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इसी बहाने कभी कभी मैं इसमें जुड़ता हूँ, तो श्रवण करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। स्वयं राजनीति शास्त्र के कुशल हैं और राजनीति की ही बातें यहाँ भी कर भी रहा हूँ कि कैसे उस युद्ध में किस प्रकार के रणनीति से वहाँ पर विजयश्री प्राप्त कराने में कैकेयी का
बहुत बड़ा हाथ था। कैकेयी की बाईं भुजा का कमाल था, जो बाल काल में उस मुनि ने उनको शाप दिया और प्रसन्न होकर के कहा कि तुम अपनी बाईं भुजा से तुम कमंडल और दंड कमंडल तुम मुझे दे रही हो, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि समय आने पर तुम्हारा बाएं जो तुम्हारी भुजा है प्रयोग करोगी तो ये वज्र के समान होगा, कुछ भी क्षति नहीं होगी भुजा में, जिसका लाभ उस रण भूमि में कैकेयी ने लाभ उठाया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आनंद रामायण के प्रथम कांड में किस तरह से कैकेयी के वज्र के समान बाईं भुजा हो गई और उसका लाभ कैसे हुआ। फिर बाद में देवताओं का सारा ही खेल देवताओं का था, इसके पीछे पर्दे के पीछे कैकेयी से प्रयोग लेना था, उन्हीं से वरदान मांगने की जो बुद्धि भी ऐसे ही कर दी, जिसके कारण राम बन गए। नहीं तो राम सबसे प्रिय पुत्रों में था। और संतों का कहना गलत नहीं है कि राम बन गए तो बन गए, वहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उभर करके आते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं। तो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई योजना बनी रहती है, कोई ना कोई लाभ रहता है जो हमें पता नहीं चलता, कुछ गुप्त बातें होती है। तो कैकेयी से देवताओं ने बहुत कुछ काम करवाया। रामावतार में राम की माँ बनकर वीर पत्नी के साथ साथ दशरथ की पत्नी भी थी और वीर माँ के रूप में भी महती भूमिका निभाई है। ऐसी माता कैकेयी को मैं कोटशः नमन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु रामः, राम की जय हो। धन्यवाद।